आज हम लोग रायपुर संभाग के अंतर्गत महासमुंद जिले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैप के थ्रू मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो हमें लंबे समय तक याद रहे। तो महासमुंद जिला, महासमुंद जिला का गठन वर्ष 1998 में हुआ। वर्ष 1998 में हुआ था। महासमुंद जिले का गठन वर्ष 1998 में रायपुर जिले से अलग होके एक जिले के स्वरूप में यह सामने आया। इस तरह से मातृ जिला की अगर बात करें, मातृ जिला महासमुंद जिले का रायपुर जिला है। महासमुंद जिले का मातृ जिला रायपुर जिला है। साथ ही साथ महासमुंद जिले का जिला मुख्यालय की अगर बात करें, जिला मुख्यालय की बात करें तो महासमुंद जिले का जिला मुख्यालय महासमुंद ही है। साथ ही साथ इस महासमुंद जिले के समीपवर्ती अन्य जिलों की अगर बात करें, समीपवर्ती जिला देखें तो महासमुंद अपने समीपवर्ती रायगढ़, बलौदा बाजार, साथ ही साथ देखें तो रायपुर, और आगे की बात करें तो गरियाबंद, इन 4 जिलों की सीमा रेखा को महासमुंद जिला स्पर्श करती है। इस तरह के भी कई क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं और जाते भी हैं कि जिला अपने समीपवर्ती अन्य कितने जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। तो यह हमें याद होने चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं वो अपने समीपवर्ती किन किन जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। उसी तरह समीपवर्ती राज्य की बात करें तो महासमुंद जिला अपने समीपवर्ती ओडिशा राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इस तरह से महासमुंद जिला एक भू आवेष्टित जिला नहीं है। आगे और देखें तो महासमुंद में विधानसभा क्षेत्र की बात करें, महासमुंद में विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो महासमुंद जिले में विधानसभा क्षेत्र 4 हैं, जिसमें से अगर देखें तो सरायपाली, बसना, खल्लारी और महासमुंद है। इस तरह से 4 विधानसभा क्षेत्र महासमुंद जिले के अंतर्गत सम्मिलित है। और इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में की बात करें तो सरायपाली एक एससी अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सरायपाली। इस तरह से महासमुंद जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं महासमुंद जिले में लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, महासमुंद जिले में लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो महासमुंद जिले में एक लोकसभा क्षेत्र है जो कि महासमुंद है। और इस लोकसभा क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी की स्थिति में चुन्नीलाल साहू जी हैं, माननीय चुन्नीलाल साहू हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद 2020 की स्थिति में, 2020 की स्थिति में चुन्नीलाल साहू महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो लोकसभा क्षेत्र की संख्या 11 है। वहीं महासमुंद जिले के अंतर्गत एक लोकसभा क्षेत्र महासमुंद आता है, जिसके सांसद भी चुन्नीलाल साहू हैं। इस तरह से नाम भी याद रखिएगा, 11 सांसदों के नाम, जो कि मैंने अपने प्रत्येक जिले के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोकसभा क्षेत्र आए हैं अभी तक हम साथ ही साथ देखते चले जा रहे हैं, ताकि आपको याद होते चले जाए। इस तरह से हमने देखा कि महासमुंद जिले का गठन वर्ष 1998 में रायपुर जिले से अलग होकर महासमुंद जिला एक जिले के रूप में अस्तित्व में सामने आया। जिला मुख्यालय महासमुंद, समीपवर्ती जिला, ये 4 अपने समीपवर्ती जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें से रायगढ़, बलौदाबाजार, रायपुर और गरियाबंद इसकी सीमा को स्पर्श करती है। समीपवर्ती राज्य की बात करें तो महासमुंद जिला अपने समीपवर्ती ओडिशा राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। वहीं विधानसभा क्षेत्र 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक अनुसूचित जाति एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। इसी तरह हमने अपने बेसिक तथ्यों को
हमने महासमुंद जिले से संबंधित गठन, समीपवर्ती जिला, राज्यों को हमने देखा। इसी तरह महासमुंद जिले का मैप बना के उनके अन्य पहलुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो महासमुंद जिला एग्जैक्टली तो नहीं, मगर कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। महासमुंद जिला कुछ इस तरह से बना लेंगे, जिसमें अगर देखें तो महासमुंद जिला से एक नेशनल हाईवे 53 क्रॉस करेगी। वहीं सरायपाली से एक नेशनल हाईवे 153 रायगढ़ की ओर आगे बढ़ेगी। वहीं घोड़ारी से अगर बात करें तो एक नेशनल हाईवे 353 उड़ीसा राज्य की ओर चली जाती है। यह है घोड़ारी से सरायपाली से एक नेशनल हाईवे चली जाएगी। इसी तरह अन्य जगहों को देखें तो घोड़ारी के बाद देखें हम लोग तो हमें मिलेगा बीरकोनी एक औद्योगिक क्षेत्र है। साथ ही साथ आगे देखें तो हमें मिलेगा तुमगांव। यहीं से थोड़ी सी दूरी से आगे चले जाएं तो हमें सिरपुर के लिए मिल जाएगा, सिरपुर चले जाएंगे। आगे देखें तो हमें मिलेगा पटेवा। तुमगांव पटेवा के बीच में अगर देखें हम लोग तो हमें कोडार डैम भी मिलेगा। पटेवा पिथौरा, यहाँ पे बसना मिलेगा हमें, बसना और सरायपाली। इसी तरह हम जगहों को देखते जाएं तो नेशनल हाईवे 350 में घोड़ारी के बाद आगे निकले हम लोग तो हमें जगह मिलेगा महासमुंद। आगे चले जाएं तो भीमखोज, खल्लारी, बागबाहरा, सुअरमार, इन जगहों को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। वहीं नदियों की अगर बात करें तो महासमुंद जिले से एक नदी क्रॉस होगी, महानदी चले जाएगी यहाँ से क्रॉस होते हुए। वहीं पहाड़ियों की बात करें तो एक रदन की पहाड़ी और इसी पहाड़ी से एक नदी लात नदी, और उड़ीसा सोनबेरा उड़ीसा से एक नदी है, जोंक नदी है, जो निकल जाएगी यहाँ से, जोंक नदी। इस तरह से हमने नदियों को देखा। बात करें तो एक अभ्यारण्य भी मिलेगा हमें, बार नवापारा अभ्यारण्य देखें तो इस तरह से हमने जगहों को देखा। एक पहाड़ी रदन की पहाड़ी, एक शिशुपाल पर्वत भी मिलेगा हमें, शिशुपाल पर्वत भी हम लोग देखेंगे। इस तरह से हमने जगहों को इंगित किया हुआ है। महासमुंद जिले के अंतर्गत शिशुपाल पर्वत, धारी डोंगरी जिसकी ऊंची चोटी 899 मीटर है। लंबाई की अगर बात करें नेशनल हाईवे 353 का 322 किलोमीटर। वहीं 353 का देखें, नेशनल हाईवे 53 का था, 353 का 65.6 किलोमीटर लगभग। नेशनल हाईवे 153 की अगर बात करें तो 86.8 किलोमीटर। इस तरह से हमने जगहों को देखा। एक बार और आपको याद कराने की कोशिश करा दूं, घोड़ारी, बिरकोनी, तुमगांव, यहीं से आगे से निकल जाएंगे तो हमें सिरपुर जगह मिलेगा। आगे चले जाएं तो पटेवा, पिथौरा, इससे पहले झलप भी मिलेगा, झलप, पिथौरा, बसना, सरायपाली तहसील के अंतर्गत हमें
कई जगह मिलेंगे जो कि खनिज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें अगर जगहों की अगर बात करें सरायपाली के अंतर्गत ही, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे घाट कछार, कुकुरमुत्ता, इसी तरह से और आगे देखेंगे लिमऊगुड़ा, रेहटी खोल, इन जगहों को हम लोग देखेंगे। रेहटी खोल, लिमुआगुड़ा और अन्य जगहों को हम लोग 1 बाय 1 खनिज के रूप से देखेंगे। अभी इन जगहों को कम से कम याद रखिएगा। सरायपाली के अंतर्गत ही रेहटी खोल, लिमुआगुड़ा और रेहटी खोल, लिमुआगुड़ा, घाट कछार, कुकुरमुत्ता, इन जगहों को खनिज की दृष्टि से याद रखिएगा। पर्वत के रूप में देखें तो रदन की पहाड़ी, शिशुपाल पर्वत, प्रमुख रूप से रदन की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम है। वहीं एक नदी की बात करें तो जोक नदी उड़ीसा के सोनबेरा से, और महानदी महासमुंद जिले से क्रॉस हो रही है, सिरपुर इसी के तट पे स्थित है। अभ्यारण्य की बात करें तो बारनवापारा अभ्यारण्य महासमुंद और बारनवापारा जिला, दोनों जिलों में यह विस्तृत रूप से फैला हुआ है, दोनों जिले में विस्तृत है। इस तरह से हमने देखा। डैम की बात करें तो कोडार डैम, नेशनल हाईवे 350 में चले जाएं तो घोड़ारी, महासमुंद, भीमखोज, खल्लारी, बागबहारा और सुअरमार, इन जगहों को हम लोग 1 बाय 1 डील करते हुए चले जाएंगे। तो यह हमारा आगे इसी में देखें हम लोग तो बात करें घोड़ारी की, तो घोड़ारी में हमें फरसी पत्थर मिलता है। यह महानदी के तट पे स्थित है। यहाँ से हमें फरसी पत्थर मिलता है और महानदी के तट पे स्थित है। उसी तरह अगर आगे बढ़ें तो हमें जगह मिलेगा बिरकोनी महासमुंद जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कि जिलों से संबंधित जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो महासमुंद जिले का औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, कई बार व्यापम एग्जाम में पूछा जाता है। तो घोड़ारी से हमें फरसी पत्थर, महानदी के तट पर स्थित बिरकोनी की बात करें तो बिरकोनी एक औद्योगिक क्षेत्र है महासमुंद जिले के अंतर्गत। तो इस तरह से पार्ट 1 में हम लोग इतना ही देख रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए।